गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो हमारा टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां होती हैं, जिसमें पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि पर कुछ सवाल करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए आपको इस पहले समीकरण को 1 मान लेंगे तथा दूसरे को 2 मान लेंगे। अब इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इन दोनों समीकरण में हमें किसी एक समीकरण को लेना होगा। या तो आप 1 ले सकते हैं या तो आप 2 ले सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण देखिए 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए, आप लोगों को इसमें देखना है कि आप इसमें पहले x का मान निकालेंगे या y का। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पहले x का मान निकालेंगे या y का। तो हम पहले x का मान निकालेंगे। तो देखिए x बराबर, ये देखिए माइनस वाई जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस वाई। अब इस समीकरण को समीकरण 3 दे देंगे। अब पुनः लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए, हम यहाँ पर समीकरण 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने ऊपर समीकरण 2 ले लिया था। इसलिए समीकरण 2 से जो x का मान आया उस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें x का मान रखिए 4 प्लस वाई। अब देखिए 2y प्लस 4, ये y और y जुट गया। अब देखिए इस 4 को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाइएगा तो क्या होगा, प्लस 4 को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4।
अब देखिए 2y बराबर 10 हो गया, इसलिए y का मान क्या हो गया 10/2 5। तो अब देखिए y का जो मान आ गया वो 5। अब आप लोग देखेंगे उस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था x बराबर 4 + y। तो y का मान क्या आया था 5 आया था, तो 4 + 5 बराबर 9। इस तरह से इसका आंसर x बराबर 9 हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी में पहले में कि f - t बराबर 3 और f/3 + t/2 बराबर 6। तो अब क्या करिएगा, इसमें इस पहले समीकरण को 1 मानिएगा और दूसरे को 2 मान लीजिएगा। अब देखिए ये भिन्न का समीकरण है तो इसको इसके रूप में बनाएंगे। तो इसके रूप में कैसे बनाएंगे, देखिए समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, देखिए स्टूडेंट हमने गुणा क्यों किया है, ताकि मान में कोई अंतर ना हो। तो देखिए समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो f - t बराबर 3, यही हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में 6 से गुणा करना है तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2f प्लस इसमें 6 से करेंगे तो 3t और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 36 और ये समीकरण 4 हो गया। अब क्या करिएगा आप लोग कि अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप लोग लेंगे। तो चलिए इस समीकरण में हम समीकरण 3 को लेते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए समीकरण 3 क्या है, f - t बराबर 3 है। अब देखिए आपको इसमें कौन सा सबसे पहले मान निकालना है, f का सबसे पहले मान निकालना है या t का। तो जिसका सबसे पहले आपको मान निकालना है उसको आप, तो हम इसमें सबसे पहले f का मान निकालेंगे। देखिए f बराबर ये t जो है इसको जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये -t को +t हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए f का मान समीकरण 4 में रखने पर, हमने f का मान समीकरण 4 में क्यों रखा है, क्योंकि हमने ऊपर समीकरण 3 ले लिया था, इसलिए जो f का मान आया वो हम समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो देखिए समीकरण 4 क्या है 2f + 3t बराबर 36। अब देखिए इस f के मान को समीकरण 4 में रख रहे हैं। 2 × f का मान क्या है 3 + t है प्लस 3t, ये 3t बराबर 36। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 6 + 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए इसको क्या करिएगा 2t और 3t मिलकर कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। अब देखिए 5t बराबर, अब देखिए इस +6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 36 - 6। अब देखिए यहाँ पर तो 5t बराबर 30 हो गया।
इस प्रकार जो t का मान आया वो क्या हो गया 30/5। और अब जब t का जो मान आया वो हो गया 6 हो गया। अब देखिए t का जो मान आया है उसको समीकरण 5 में रखिए। तो t का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 है f बराबर 3 + t। तो t का मान क्या आया है 6, तो f बराबर 3 + 6। तो इस तरह से f का जो मान आया वो क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें सवाल दे दिया गया है, उसमें रैखिक समीकरण युग्म को बनाना है और उसे फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें पहला सवाल है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब इस सवाल को कैसे हल कीजिएगा, इसको मानिए कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y का अंतर 26 है। ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा कि दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी पहली जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो दूसरा क्या है y है और पहला क्या है x है। तो इसमें क्या करिएगा कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 3x। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो अब क्या करिएगा, इस y का मान समीकरण 1 में रखिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान 3x है, इस समीकरण में रखिए। देखिए y की जगह क्या रखिएगा 3x। तो देखिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा x बराबर 3y। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब x का मान समीकरण 2 में पहले में रखिए। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है x - y बराबर 26 है। तो x का मान रखिए 3y। तो देखिए 2y बराबर 26। इस प्रकार जो y का मान आ गया वो क्या हो गया 13 हो गया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में नहीं यहाँ पर 2 में रखने पर तो जो ये y का मान आया है 13 इस समीकरण में रखिए। तो x बराबर 3y। तो x बराबर 3 × 13 बराबर 39। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई है। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आई है तो आप लोग एक्सरसाइज
3.3 के सभी क्वेश्चनों को हल करिए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उस क्वेश्चन को एक और वीडियो बनाकर आप लोग को दे सकूं। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।